आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि क्या वायु प्राकृतिक संसाधन है। तो दोस्तों में पूछा गया है कि वायु क्या एक प्राकृतिक संसाधन है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि वायु बिल्कुल एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमने प्राकृतिक संसाधन को कितने भागों में बांटा है। दोस्तों हम जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन को हमने दो भागों में बांटा है, ठीक है। पहला हमारा कौन सा है दोस्तों? पहला है हमारा नवीकरणीय, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पहला हमारा क्या है दोस्तों? पहला है हमारा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है हमारा अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। तो ये है दोस्तों हमारे दो मुख्यतः प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमने इसका वर्गीकरण किया है, ठीक है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि नवीनीकरण क्या है। नवीनीकरण में दोस्तों वो होते हैं जिनका हम उपयोग पुनः कर सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा इसे यूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय में आते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों उदाहरण के तौर पे अगर मैं बोलूं, जैसा कि हमारे पास आ गई सौर ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा क्या है दोस्तों? ये हमारी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है जो कि अनंत ऊर्जा है, ये अत्यधिक सालों में खत्म नहीं हो सकती। तो ये हमारी क्या है? ये दोस्तों हमारी निरपेक्ष नवीनीकरणीय में आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगी हमारी सौर ऊर्जा। साथ में दोस्तों हम कह सकते हैं कि दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा है दोस्तों हमारा ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। तो ज्वारीय ऊर्जा क्या है दोस्तों? ये हमारी जल के द्वारा उपस्थित स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है, जिसे हम डैम या फिर किसी भी तरह से जल को एक स्थिर जगह पर रख के हम इसे ऊंचाई से गिराते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है? अत्यधिक मात्रा में ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, जिसका उपयोग हम टरबाइन को विद्युत जनरेटर में करते हैं, विद्युत उत्पन्न करने में, ठीक है। साथ में हमारी क्या होती है? ये होती है हमारी पवन ऊर्जा, ठीक है। तो ये जो पवन ऊर्जा है दोस्तों, ये हमारी वायु के द्वारा प्राप्त ऊर्जा है, जो कि हमारे पास अनंत ऊर्जा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये सारी ऊर्जाएं दोस्तों हम रिसाइकल कर सकते हैं, इन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या होती है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होती है, ठीक है। अनवीनीकृत क्या होती है दोस्तों? हम जानते हैं कि अनवीनीकृत हमारी वो होती है जिनका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते, जो कि हमें अत्यधिक दुर्लभ मात्रा में उपस्थित होती है और हमें दुर्लभ मात्रा में पाई जाती है पृथ्वी पे, ठीक है। जैसा कि हो गया उदाहरण के तौर पे कोयला, ठीक है। साथ में हो गया हमारे पास पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे क्या है दोस्तों? ये हमारी पेट्रोल, डीजल, ये हमारी जीवाश्म ईंधन है, जो कि पृथ्वी में बहुत कम मात्रा में है और एक सीमित मात्रा में यहाँ पर उपस्थित है, ठीक है, जिसका उपयोग हम ऊर्जा प्राप्त करने में करते हैं। तो ये दोस्तों सीमित मात्रा में पृथ्वी पे उपलब्ध है, जो कि हमें हजारों सालों के बाद यहाँ पर जमीन के अंदर से प्राप्त होता है। तो ये हमारे अनवीनीकरण में आएंगे। अब दोस्तों हमें प्रश्न में बोला गया है क्या वायु एक प्राकृतिक संसाधन है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि वायु भी एक हमारा प्राकृतिक संसाधन है, जो कि हमारा किस में आ जाएगा? ये हमारे नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन में आएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हम वायु से किस तरह की ऊर्जा प्राप्त करते हैं? वायु से दोस्तों हम पवन ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, और पवन ऊर्जा से हम विद्युत का निर्माण करते हैं, ठीक है। और पवन ऊर्जा दोस्तों हमारी एक नवीकृत प्राकृतिक संसाधन में होती है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें प्रश्न में बोला गया था कि वायु एक प्राकृतिक संसाधन है, तो हम कह सकते हैं कि ये कथन बिल्कुल हमारा सही है, ठीक है। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।